अब परिणामात्मक संसार में, माने संसार का स्वभाव है परिणमन स्वरूप, ये हमने 120 नंबर की गाथा में भली प्रकार से समझा। ठीक। तो किस कारण से पुद्गल का संबंध होता है, अर्थात ये जीव किस कारण से 8 कर्मों से बनता है। अब पुद्गल रूपी कर्मों में दो बातें, एक 8 कर्म और एक 9 कर्म, ये दोनों का संबंध इस जीव को होता है कि जिससे वह संसार में मनुष्य आदि पर्यायात्मक होता है, अर्थात जिससे जिसके कारण यह जीव मनुष्य आदि पर्यायों को प्राप्त करता है, मानो मनुष्य ही हो गया हो, मानो त्रियंची ही हो गया हो। तो यहाँ उसका समाधान करते हैं, मैंने कर्म के बंध का स्वरूप समझाते हैं। क्या कहते हैं? आदा कम्मलिमसो परिमाण परिणामं लहदिकम् संजत्तम तत्तो सिलिसदि कम्मम। सिलिसदि माने चिपकना या चिपटना, ठीक है ना, चिपटना या संयुक्त होना, युक्त होना। तत्तो सिलिसदि कम्मम तम्हा कम्मम तु परिणामो कर्मों से यह मलिन आत्मा कर्ता कर्म युक्त परिणाम। कर्मों से युक्त परिणाम को करता है कौन? जो आत्मा कम मली मसो, अर्थात कर्मों से मलिन है। कर्मों से यह मलिन आत्मा। अब आत्मा कर्मों से मलिन है, कैसे मलिन है? जैसे अनादि से स्वर्ण मिट्टी के साथ मलिन भाव को प्राप्त हुआ है, तिल तेल भाव को प्राप्त हुआ है, ऐसे ही भाव कर्म रूपी मलिनता से, कौन से कलंक की बात है, कौन सी मलिनता की बात है? ये भाव कर्म रूपी मलिनता की बात है, जिसे मोह राग द्वेष आदि भाव कहते हैं। वह द्रव्य कर्म जो है ना, उसका करता नहीं। और साथ की साथ यहाँ पे समझाएंगे, बहुत स्पष्टीकरण देंगे, और समय सार के उस भाव का भी बहुत प्यारा भाव आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि कौन से कर्म का कर्ता जीव है और कौन से कर्म का कर्ता जीव नहीं है। कर्मों से यह मलिन आत्मा कर्ता कर्म युक्त परिणाम उससे बंधते कर्म जीव को अतः कर्म ही है परिणाम। द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, इतने इस तरह से दोष नहीं है ना। ये बात यहाँ पर समझाएंगे कैसे है। कहते हैं कर्म मलिमसह आत्मा, अर्थात कर्म से मलिन आत्मा कर्म संयुक्त परिणामम, कर्म संयुक्त परिणाम को, कर्म कर्म से संयुक्त, एक तो है कर्म से मलिन और एक है कर्म से संयुक्त। तो बोले कर्म से जो मलिन है, यानी कि जो भाव कर्म करने वाला जो आत्मा है, वो द्रव्य कर्म से युक्त यानी कि जुड़ता है। तो द्रव्य कर्म आकर उस भाव कर्म रूपी आत्मा से जुड़ता है। तो कहते हैं कर्म संयुक्त परिणाम को, अर्थात द्रव्य कर्म के संयोग से होने वाले अशुद्ध परिणाम को प्राप्त करता है। अब इसमें एक बात और समझाएंगे कि भाव कर्म हुआ, तो भाव कर्म किसके कारण हुआ? बोले द्रव्य कर्म के उदय के कारण हुआ, है ना। भाव कर्म किसके कारण हुआ? कि भाव कर्म द्रव्य कर्म के उदय के कारण हुआ, कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। समझाया तो ऐसे ही जाएगा, कहा तो ऐसे ही जाएगा कि जिस समय आत्मा क्रोध कर रहा है, उस समय क्रोध रूपी कर्म का उदय है, ऐसा कहा जाएगा। कहा तो ऐसे ही जाएगा ना, समझने के लिए। आत्मा है अरूपी, आत्मा का स्वभाव है अरूपी, उस अरूपी आत्मा के स्वभाव को कैसे समझाया जाएगा, शुद्ध और अशुद्ध भाव को? कि जैसे देखो, बहुत सिंपल सी बात समझो, इसमें थोड़ा सा उलझन हो जाती है, हो ही जाती है, क्योंकि हमें ट्रिक नहीं मालूम होती, इसलिए हम उलझ जाते हैं। जैसे आत्मा सम्यक दर्शन को प्रकट करे, फॉर एग्जाम्पल छायिक सम्यक दर्शन को, तो जब छायिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो वो कौन से कर्म की प्रकृति के उदय में प्रकट हुआ? छायिक सम्यक दर्शन कौन से कर्म की प्रकृति के उदय में प्रकट होता है? सिंपल सा क्वेश्चन एकदम। अभाव रूप होता है वो, तो मिथ्यात्व के किसी अभाव। हाँ, भी समझ रही किसी हो भी आप? प्रकृति के उदय में नहीं हाँ, होता। नहीं होता। और उपशम, छह उपशम वो भी नहीं होती। है नहीं, ऐसा थोड़ी है। वो उपशम भी और शिव अभाव शम, रूप मतलब उपशम होगा, हाँ उनका गैप हाँ, बनता है जब, यानी उनका लेकिन उदय नहीं है। हाँ, लेकिन उस उपशम सम्यक दर्शन या क्षोभशम सम्यक दर्शन को समझाने के लिए हम प्रकृति का सहारा लेते हैं या नहीं लेते हैं? सम्यक प्रकृति, ऐसा कहते नहीं कहते? तो सम्यक प्रकृति के उदय से सम्यक दर्शन होता है, या मोहिनी के अभाव से सम्यक दर्शन होता है?
अंतर है ना दोनों में, फर्क है या नहीं है? माने वो तो उसका स्वभाव है, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है, किसी कर्म के उदय के कारण नहीं होता, अथवा कर्म के अभाव से प्रकट होता है। ऐसे ही जो क्रोध आदि परिणाम है वो कैसे उत्पन्न होते हैं? अब यहां आचार्यों ने कहा कि कर्म के उदय से होते हैं। क्यों कहा? क्यों कहा? यदि ये कहेंगे कि स्वभाव से होते हैं तो सिद्धों को भी होने चाहिए। क्यों? जैसे सम्यक दर्शन आदि स्वभाव से प्रकट हुआ है, जैसे केवल ज्ञान आदि स्वभाव से प्रकट हुआ है, यदि ऐसे ही क्रोध आदि भी स्वभाव से प्रकट होने लगे तो फिर सिद्धों के भी होना चाहिए ना। कर्म का उसमें क्या दोष है? कर्म के उदय से ना माने और स्वभाव से माने, तो जो आत्मा कर्म से लिप्त नहीं है उसके भी प्रकट हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता है? कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन होता तो नहीं है। तो फिर वो क्रोध कैसे हुआ? तो अब यहां हमें ये ट्रिक अपनानी पड़ी कि देखो, वो क्रोध कर्म नाम कर्म, क्रोध कर्म रूपी प्रकृति के उदय से जीव को क्रोध भाव उत्पन्न होता है, ऐसा। अब यहाँ पे क्या दोष उत्पन्न हो गया पर ऐसा भैया मानने पर? जब हाँ, हम अरे उसको सुनो तो, विभाग पूरा तो बतला रहे हैं, पूरा तो होने दो फिर प्रश्न पूछना है ना? फिर वो कहेंगे अगर हम ऐसा मानेंगे तो फिर वो द्रव्य यानी कि द्रव्य कर्म के कारण जीव को भाव कर्म होता है, फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगी कि क्रोध कर्म नामक जो पुद्गल का कर्म है, वो कर्म उदय में आता है और जीव को क्रोध करा देता है ना? तो फिर तो कर्म वर्गणाएं तो सारे संसार में फैली हुई हैं, और वो कर्म वर्गणाएं तो सिद्धों को भी क्रोध उत्पन्न करा सकती हैं। यदि कर्म की वर्गणाएं ही जीव को, द्रव्य कर्म ही जीव को क्रोध उत्पन्न करावे, तो द्रव्य कर्म तो किसी को भी उत्पन्न करा देगा। अब ये दो बातें यहाँ पे होगी तो यहाँ का इसका समाधान कर, देखो भाई सुनो। क्रोध माने राग द्वेष मोह आदि परिणाम सब क्रोध में गर्भित समझना है ना, खाली एक क्रोध की बात नहीं है। तो कहते हैं कि देखो भाई, ये जो क्रोध है ना, क्रोध ये स्वभाव है, समझना ध्यान से। ये जो क्रोध है ये स्वभाव है, किसका? जीव का। लेकिन विभाव स्वभाव है, स्वभाव स्वभाव नहीं है ना? कि अच्छा, तो ये विभाव स्वभाव कब उत्पन्न होता है? कि जब जीव स्वभाव में स्थिर नहीं होता है तो विभाव स्वभाव प्रकट होता है, और इस विभाव स्वभाव का परिचय कर्म के उदय से कराते हैं। और जो स्वभाव स्वभाव होता है वो कैसे होता है? वो स्वभाव के आश्रय से होता है, उसका परिचय कर्म के अभाव से कराते हैं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में दो बातें समझ में? जीव के विभाव स्वभाव का परिचय तो कर्म के उदय से कराते हैं, और जीव के स्वभाव स्वभाव का परिचय कर्म के अभाव से कराते हैं। दो बातें आ गई ना पकड़ में? तो कर्म क्या है उसमें? कर्म तो मात्र परिचय कराता है, करता कुछ नहीं है। जैसे जैसे तुम्हें बुखार है या तुम्हें बुखार नहीं है, ये दोनों ही थर्मामीटर से ज्ञात होते हैं होते या नहीं होते हैं? है ना? एक तो मरकरी यानी कि थर्मामीटर का वो पारा चढ़े तो बुखार है, और नहीं चढ़े तो बुखार नहीं है। तो मरकरी के कारण बुखार हुआ और नहीं हुआ ना? कि ऐसा तो नहीं है। वो मरकरी जो चढ़ता वो तो तेरे भीतर के बुखार को दर्शाता, और वो जो मरकरी अब नहीं चढ़ा है सो उसने तेरे भीतर के बुखार के नहीं है पने को दर्शाया है। ऐसे ही कर्मों का जो अभाव है वह तो तेरे स्वभाव स्वभाव का परिचय कराता है, और कर्मों का जो सद्भाव है वो तेरे विभाव स्वभाव का परिचय कराता है। कर्म तो कुछ करते नहीं है। आई बात समझ में? तो कौन करता है? कि जीव ही करता है। किसका? अपने अज्ञान का भी और अपने ज्ञान स्वभाव का भी, इन दोनों का कर्ता जीव ही है। इसलिए भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म के कारण भाव कर्म, यह तो समझाने की पद्धति है, होने की पद्धति नहीं है। क्या कहा? बुखार को थर्मामीटर से कहना और थर्मामीटर से बुखार को मापना, यह तो लोग में समझाने की पद्धति है, बुखार के होने की पद्धति नहीं है। आती है बात पकड़ में? कितनी सिंपल सी बात है।